विस्तार न्यूज के सामने बड़े नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। जो बातचीत आप पिछले 10-15 दिनों से सुन रहे थे, वो बातचीत अब मुकाम तक पहुंच गई है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। विस्तार न्यूज के सामने एमएमसी जोन यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। एमएमसी जोन का प्रवक्ता अनंत अपने साथियों के साथ जंगल से बाहर आ गया है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर के साथ वो बाहर आया है और पुनर्वास के लिए पुलिस के पास पहुंच गया है। पुलिस के पास पहुंच गया। ये वही नक्सली प्रवक्ता अनंत है। देखिए आप, ये वही नक्सली प्रवक्ता अनंत है जिसने विस्तार न्यूज के माध्यम से, विस्तार न्यूज के जरिए शांति वार्ता की अपील की थी। उसी नक्सली अनंत ने हमारे सहयोगी संजय ठाकुर से बातचीत की है। इस दौरान जंगल से बाहर निकलना पड़ा, क्यों? इस पर अनंत ने क्या कहा है, पहले ये सुन लीजिए। बीते दिनों एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत जी ने हमसे संपर्क किया था और उन्होंने ये कहा था कि अब एमएमसी जोन के कैडर्स भी मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। दादा, कितने साथी आ रहे हैं आपके साथ? हाँ, 11 है अभी फिलहाल। आप बॉम्बे में रह चुके हैं? बम्बई में। एमएमसी में जो है फोर्स का दबाव बढ़ता जा रहा था। टूट फूट कर आना, टुकड़ों टुकड़ों में आना ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, तो इसलिए एक वक्त लगेगा। आसानी से हमारे साथी यहाँ वहाँ नहीं मिलते। साथियों की बात कर रहे हैं तो रामधीर दादा की बात आती है। जी, उनसे बातचीत नहीं हो पाई, वही तो हम चाहते थे। अनंत ने पहली बार खुलासा किया कि नक्सल संगठन की तरफ से पढ़ने के लिए मुंबई भेजा गया था। बताइए, अनंत की पढ़ाई का पूरा खर्चा संगठन ने उठाया। पढ़ाई को लेकर क्या कह रहा है नक्सली अनंत, सुनिए। बॉम्बे में भी पढ़ा। आप बॉम्बे में रह चुके हैं? बम्बई में रह। किस समय? 99, 2000, 2002 तक। बॉम्बे में आप क्या कर रहे थे? मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त आप संगठन से जुड़े हुए थे, तो ये जो आपका कॉलेज का खर्चा था ये सारा संगठन की तरफ से जा रहा था? संगठन की तरफ से ही जा रहा था। तो वहाँ आपने क्या पढ़ाई की कॉलेज की? जी, मैं तो साइंस पढ़ना चाहता था और मेरा इंटरेस्ट भी दूसरी तरफ था, लेकिन फिर पार्टी ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि साइंस के स्टूडेंट्स बहुत बिजी रहते हैं प्रयोगशाला में, उनके पास वक्त नहीं होता, वे संगठन से जुड़ने के लिए देखते नहीं, इसलिए फिर आपको आर्ट्स लेना चाहिए। आर्ट्स के स्टूडेंट जो है थोड़े भिन्न भिन्न इंटरेस्ट रहते हैं, सोशल इंटरेस्ट रहते हैं, एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो फिर उस लिहाज से फिर मुझे मतलब ना चाहते हुए भी आर्ट्स की तरफ जाना पड़ा था। नक्सलियों के सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विस्तार न्यूज के संवाददाता संजय ठाकुर ने गोंदिया रेंज के डीआईजी अंकित गोयल से फोन पर बातचीत की। डीआईजी अंकित गोयल ने नक्सलियों से फोन पर क्या कहा था, सुनना चाहते हैं? सुनिए जरा। अंधेरा होने से पहले किसी सुरक्षित स्थल पर पहुंचना है। फिलहाल मेरे पास अंकित गोयल जी जो कि डीआईजी हैं गोंदिया रेंज, उनका कॉल आ रहा है और मैं उन्हें जानकारी दे देता हूं कि सभी हमारे साथ हैं। अंकित सर जी, सभी साथी मेरे साथ हैं फिलहाल। आनंद दादा यहाँ हैं, उनके साथ उनके 11 साथी हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, आप बताइए। सर, आपको आवाज़ मैं फ़िलहाल जी, मैं आनंद दादा के साथी हूँ। आनंद दादा के साथ उनके 11 साथी हैं और सभी मेरे साथ हैं और हम लोग जंगलों से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। अगर आप आनंद दादा से बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। बात कर लेंगे, आ जाइए इधर ही कर जी जी, ठीक है एक बार दीजिए। जी। हाँ जी, बोलिए। लेट हो गए आप। हाँ, आपने तो काफ़ी थोड़ी जल्दबाजी दिखाई ना। हम कह रहे थे कि थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें, लेकिन फिर चलिए कोई बात नहीं, कोई- हो गया ना। अब हाँ। आप ये बताइए कितने साथी? 11 लोग हैं आपके साथ? जी 11 है। तो सारे दरेकसा वाले? दरे कसा वाले हैं, फिर और भी थोड़ा भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के कुछ साथी हैं। सात अच्छा, सात। सात वेपन्स हैं।
ठीक है, चलिए आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं, हम यहीं हैं और उसमें आपको 15 मिनट में मुलाकात हो ही जाएगी आप। जी जी जी। अनंत ने बताया कि वो 14 साल की उम्र में ही नक्सल संगठन में शामिल हो गया था। उसने बताया कि वो कितने सालों से अपने परिवार से नहीं मिला है। ये सब इसलिए सुना रहा हूँ कि सोचिए कि ये लोग कितना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां जाते हैं, अंदर क्या करते हैं, खून खराबा। सुनिए। उम्र मतलब 14.5 ईयर्स ओल्ड जब मैं था, जब मैंने 10वीं पास की, उसी वक्त मैं संगठन से जुड़ा। आंध्र प्रदेश से? नहीं, एक्चुअली मेरा परिवार ही इस पार्टी से जुड़ा था। अच्छा। तो मेरा पूरा परिवार ही भूमिगत था एक समय में। अच्छा। तो उस परिवार के साथ ही मैं पार्टी की शिक्षा दीक्षा लेते रहा। तो उस परिवार ने बहुत समर्पण से काम किया, लेकिन फिर बाद में तभी मुझे करीब 26 साल हुए हैं, अपने परिवार से मैं मिल नहीं पाया। सीसी मेंबर सोनू के सरेंडर और संगठन के महासचिव देव जी को लेकर नक्सल संगठन के अंदर क्या चर्चा चल रही है, नक्सलियों के अंदर दो फाड़ की स्थिति क्यों है, ये सब सवालों के जवाब विस्तार न्यूज लेकर आया है। संजय ठाकुर ने सभी मुद्दों पर अनंत से सवाल किया है, सुनिए। अब कहने पिछली बार सोनू दारा, सतीश दारा ने बस्तर और गढ़चिरौली में मुख्यधारा में वो शामिल हुए थे। अपने साथ वो हथियार लेके आए थे, और जो बाकी पार्टी है, खास तौर पे आपका मिलिट्री कमीशन जो है, वो इस बात को लेके काफ़ी नाराज़ हुआ था कि वो हथियार लेकर जो है लौट रहे हैं मुख्यधारा में। क्या, क्योंकि रामदेव दादा भी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हिस्सा रहे हैं, स्टेट मिलिट्री कमीशन के, तो क्या वो भी इस बात पे नाराज़गी जाहिर करते, या क्या लगता है, क्या वो उस मोड पे हैं कि वो वापस मुख्यधारा में शामिल होना चाहें, या वो फिलहाल उस धड़े का हिस्सा है जो अभी भी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं? जी, उनसे बातचीत हो पाती तो फिर समझ में आता, लेकिन जिस तरह से उनके बारे में बातें फैलाई जाती है, मैं उनके साथ रहा हूँ और उनके व्यक्तित्व को देखा हूँ। बेहद सरल और बेहद ईमानदार व्यक्ति है, काफ़ी मेहनती है और कठोर जीवन जीते हैं, और ऐसे सुख सुविधाओं की ललक नहीं है उनकी। वे मतलब अच्छे नेता है। और जंगल से बाहर निकलते निकलते महाराष्ट्र पुलिस ने सभी नक्सलियों का स्वागत किया और इसके बाद बस में बैठकर कैंप जाने के लिए कहा। जंगल में महाराष्ट्र पुलिस कर्मियों और एमएमसी जोन के नक्सलियों के बीच क्या बातचीत हुई है, ये भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। हमारी बातचीत में मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि मैं सीधा यहाँ पे कुछ साथियों के साथ पूना मार्गे स्वीकारने के उद्देश्य से तुरंत नहीं आया हूँ। अच्छा, ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती जब पुलिस और संगठन के लोग जो हैं वो इतने आसानी से एक दूसरे से मिलते हों। ये तस्वीर देखो। खिड़मा के एनकाउंटर के बाद जवान बस्तर के दूसरे सीसी मेंबर रामधेर की तलाश में हैं। रामधेर कहां छुपा है, इस पर अनंत ने बड़ा खुलासा किया है, ये भी आपको सुन लेना चाहिए। आज बहुत सारे रहस्यों का पर्दाफाश हो रहा है विस्तार न्यूज के कैमरे पर, सुनिए। साथियों की बात कर रहे हैं तो रामधेर दारा की बात आती है, जो इस इलाके में सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं। रामधेर दारा से आपकी इस बारे में बातचीत हुई, क्योंकि वो इकलौते यहाँ सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, और क्या उनसे आपकी चर्चा हो पाई या आपको उतना समय नहीं मिल पाया? जी, उनसे बातचीत नहीं हो पाई, वही तो हम चाहते थे, क्योंकि हमारे पार्टी में एक पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार हम जाना चाहते थे। तो विधिवत हम बैठते, मिलते, फिर विषयों को रखते, उस पर चर्चा करते और एक राय पर आते तो ज़्यादा बेहतर होता। वो मौका अगर हमें सरकार देती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो अभी भी मैं इसीलिए आया हूँ, तुरंत पूना मार्गे में स्वीकारने के लिए या फिर कोई घटना की वजह से या किसी डर की वजह से यहाँ नहीं आया हूँ, क्योंकि तीनों राज्यों के सरकारों से, मतलब 2 राज्य के सरकारों से, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार से तो कोई ठोस अभी तक आश्वासक जवाब नहीं आया। मैं अभी कल के बयान के बाद फिर मीडिया। एमएमसी जोन में बचे और नक्सली कब तक जंगल से बाहर आएंगे और कौन कौन से बड़े नक्सली जंगल में हैं, ये भी सुनना चाहते हैं, तो अनंत ने बताया है, सुनिए। हम समझ रहे थे कि हमारे 2 सीसीएम जो है वो एक गढ़चिरौली में है और एक छत्तीसगढ़ में है। तो क्योंकि वो अभी भी रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी को, पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए हम ऐसे अनुरोध करने पर उनकी बात सुनी जाएगी
और उनके अनुरोध पर कुछ रोका जाएगा। लेकिन फिर जब बात आई कि एमएमसी की बात है तो फिर एमएमसी से ही कोई प्रतिनिधि आना चाहिए और वही वहाँ की स्थितियों को रखते हुए फिर कितना वक्त चाहते हैं, इस तरह की बात आई। तो फिर तब मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा कि फिर अगर हम एमएमसी में और कोई बड़े नुकसान नहीं चाहते हैं तो फिर जाकर कुछ साथियों के साथ जाकर तीनों राज्य की सरकारों से एक अवधि को बढ़ा सकते हैं। नक्सलियों के सभी डिवीजन में लगातार फोर्स के ऑपरेशन से नक्सलियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अब एमएमसी जोन को 3 राज्यों की पुलिस ने घेरा है, तो इसको लेकर एमएमसी जोन के नक्सली कितने डरे हुए हैं, सुनिए अनंत ये भी बता रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे साथियों को जो अभी भी जंगलों में मौजूद है एमएमसी में, उन साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ केवल एक ही मकसद से आया हूँ कि मतलब एमएमसी में जो है फोर्स का दबाव बढ़ता जा रहा था और एमएमसी में जो है एक बड़े घेराव और उन्मूलन अभियानों की शुरुआत होने जा रही थी या हो चुकी थी। तो इससे पहले कि एमएमसी में बहुत बड़ा नुकसान हो, हम सैद्धांतिक विषयों को या हमारे पार्टी में जो सैद्धांतिक विच्छेद हुआ है लाइन को लेकर, उस विषय को समझे। तो वो विषय जो है मुझ तक पहुंचा और उसके बाद फिर मैंने ये फ़ैसला लिया। लेकिन मेरे साथियों को भी इससे अवगत कराने के लिए मुझे जो मौका चाहिए था वो मौका नहीं मिला। तो फिर मैंने मतलब सबसे पहले हमें कोई नुकसान ना हो, और हमने बहुत साथियों को खोया है। संजय और रवि मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय सीधे मौके पर से जुड़ गए हैं। संजय ने आज बहुत पैदल चले हैं, आज खूब जंगल। मुझे थोड़ी सी आप अस्वस्थ भी लग रहे हैं संजय, लेकिन मैं समझता हूं कि आप अस्वस्थ भी होंगे तब भी आप लाइफ जरूर देंगे, जितना मैं आपको 15-17 साल से जानता हूं। संजय, आपकी तबीयत ठीक है और आज पूरे दिन का वाकया जरा बताइए। बिल्कुल तबीयत ठीक है। देखिए कल क्योंकि रात को जब मेरी अनंत से बात हो रही थी, लगभग 2.5 घंटे हमारी बात चली। इसके बाद अनंत ने मुझसे कहा कि दादा आप एक काम करिए, आप महाराष्ट्र आ जाइए। फिर जब मैंने कि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में पहुंचूं, तो गाड़ी मैंने उठाई और मैं तुरंत ही जो है रात को ही जगदलपुर से महाराष्ट्र के लिए निकल गया। क्योंकि वो इलाका मेरे लिए नया था। उन्होंने जिस जगह का नाम बताया वो खोजने मुझे काफ़ी समय लग गया, काफ़ी पैदल चलना पड़ा। आखिरकार बरेली टोला के साथ ही फैसले पहुंचे कि उन्हें मुख्यधारा में लौटना चाहिए, क्योंकि अनंत ये चाहता है कि मुख्यधारा में लौटना चाहिए, क्योंकि अनंत ये चाहता है कि मुख्यधारा में लौटकर जो अभी भी उस इलाके में नक्सली सक्रिय हैं उन्हें भी वो मुख्यधारा में ला पाए। यही वजह है कि अनंत ने कहा है कि मैं बेहतर साधन और संसाधन के लिए मैं मुख्यधारा में लौट रहा हूं, ताकि जो मेरे बाकी साथी अभी भी जंगलों के अंदर हैं, जिन तक मेरा संदेश नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक भी मेरा संदेश पहुंच जाए। यही वजह है कि आज जंगल में जब मेरी उससे लगभग 4 घंटे लंबी बातचीत चली, 4 घंटे हम जंगल में उसके साथ ही थे। और अनंत जो है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। अनंत का जब ऑडियो वायरल हुआ था तो कई लोगों ने कमेंट करके हमारे वीडियो के नीचे कहा था कि इसे सुनकर तो लगता ही नहीं है कि ये नक्सल संगठन का व्यक्ति होगा, ये तो काफ़ी पढ़ा लिखा लगता है। तो अनंत ने एक और खुलासा किया। अनंत ने बताया कि वो 4 साल मुंबई में रह चुका है, 4 साल मुंबई में रह के उसने पढ़ाई की है। और गृह मंत्री रायपुर में है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब आगे क्या और कहां रखा गया है इनको, अब आगे क्या होगा इसके बाद? देखिए जब वो जंगल से हम बाहर निकले तो पुलिस ने एक गाड़ी भेजी, उसमें बैठकर हम सभी, क्योंकि वो चाहते थे कि इस दौरान मैं उनके साथ ही रहूं, तो मैं उनके साथ उसी गाड़ी में बैठकर मैं दर्रे कस्सा थाने पहुंचा। दर्रे कस्सा थाने में फिलहाल सभी सारे 11 जो माओवादी हैं उन्हें रखा गया है। पुलिस की एक प्रक्रिया होती है, पुलिस द्वारा ऑफिशियली इसे कल या परसों मीडिया के सामने पेश किया जाएगा, तो अन्य मीडिया उस वक्त जो है उन तस्वीरों को देख पाएगी। फिलहाल सभी पुलिस के पास हैं, सभी को कंफर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अनंत और उनके साथियों की एक डिमांड थी, क्योंकि उनके लिए बहुत पहला ये अनुभव है, अचानक वो जंगल से निकलकर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। ऐसे में वो चाहते थे कि मैं उनके साथ करीब 1-2 घंटा थाने में बैठूं, तो मैं उनके साथ काफ़ी देर बैठा हुआ था। हमने काफ़ी अधिकारियों से उनकी बातचीत करवाई और इसके बाद जब वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गए तो अब मैं वापसी के लिए निकला हूं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है ज्ञानंद जी कि अभी भी रामदेव और सुरेंद्र जैसे नक्सली उसी इलाके में हैं।
जो बस्तर से हैं। रामदेव तो वो नक्सली है जो हिड़मा के बाद दूसरा ऐसा आदिवासी है जो सेंट्रल कमेटी तक पहुंचा है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि रामदेव कब वापसी करेगा। अनंत ने हमसे कहा है कि अब क्योंकि वो मुख्यधारा में आ गया है, ऐसे में वो अब खुले तौर पर रामदेव की वापसी के लिए कोशिश करेगा और रामदेव की वापसी बहुत जरूरी है। जब उसकी वापसी होगी तभी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से उसे विश्वास दिलाया जाए। बड़ी खबर आप कि बता वो रहे हैं। और सुरक्षित रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, अमित शाह की मौजूदगी छत्तीसगढ़ में हो और इतना बड़ा सरेंडर विस्तार न्यूज के जरिए, संजय ठाकुर के जरिए हम देख पा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया रवि? नक्सलियों का सरेंडर होना एकदम निश्चित है, क्योंकि बार बार संकल्प को इसीलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि समय कम है। जल्द से जल्द सभी नक्सलियों को जंगल से बाहर आना पड़ेगा। जंगल से बाहर आएंगे तो उनका पुनर्वास होगा, अगर जंगल से बाहर नहीं आएंगे तो उनका स्वर्गवास होगा। तो इसीलिए सभी नक्सलियों को कहा जा रहा है और इसीलिए सरेंडर पॉलिसी को बहुत अच्छा बनाया गया है। जो पुनर्वास करते हैं इसीलिए उनको आना मजबूरी है, नहीं आएंगे तो बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, यही डर था। इसीलिए जो एमएमसी जोन के नक्सली अनंत थे उन्होंने वापसी करना शुरू कर दिया और अब बाकी जो बचे नक्सली एमएमसी जोन के, जिसमें 2 सीसी मेंबर हैं, छत्तीसगढ़ के एक हैं और एक गढ़चिरौली के हैं, दोनों को भी वो बातचीत करके मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। तो ये डर समझ में आता है। जबकि रवि और संजय ये दोनों, ये अनंत भी समय ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन उनको पता चल गया कि नहीं भाई, अब थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने विस्तार न्यूज़ के जरिए सरेंडर कर दिया है। तो जब आप मुख्य धारा में आ जाएंगे तो आपका इज्जत सम्मान लोकतंत्र पे भरोसा करने वाले जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका और रवि आपका।